बालाघाट नगर मुख्यालय में मोयल नगरी भरवेली के ग्राम हीरापुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है, जहां वार्ड नंबर 5 निवासी हिना खान का फांसी पर लटका हुआ शव मिलने के बाद से ही परिजनों सहित स्थानीय जन इसे सोची समझी साजिश के तहत हत्या का मामला बता रहे हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, जहां मामले का खुलासा होना तो दूर, मामले में FIR तक दर्ज नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सामाजिक बंधुओं ने अपना आक्रोश जताते हुए एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति बनाई है, जहां आज भरवेली थाना पहुंचकर मामले में FIR दर्ज कराने का निर्णय लेते हुए मामले में इंसाफ न मिलने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रेलिंग के पास फांसी पर लटका हुआ हिना का शव मिला था। बैठक में बताया गया कि हीरापुर वार्ड नंबर 5 निवासी 9वीं कक्षा की छात्रा हिना खान का शव 27 अप्रैल को घर के पास ही नाले की रेलिंग में लटका हुआ पाया गया था। इस मामले को सोची समझी साजिश बताते हुए सामाजिक बंधुओं ने इसे हत्या करार दिया है, जिन्होंने मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 27 तारीख की घटना है कि नाबालिग बच्ची के साथ मुस्लिम कौम की नहीं बल्कि पूरे देश की बच्ची है। वो किसी एक कौम की बच्ची नहीं है, वो पूरे देश की बच्ची है। और उस नाबालिग बच्ची के साथ में 15 साल की बच्ची के साथ में एक घिनौनी घटना घटी है, जिसमें CCTV फुटेज से लेके पूरे तथ्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उसके जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पिता यहाँ पर हैं, प्रताड़ित होकर चारों तरफ उसके माँ बाप घूम रहे हैं। मजदूर की बच्ची है और हमारी कौम को संभाल के रखना अब मुश्किल हो गया है। हम अपनी कौम के लोगों को समझा के, और दूसरे समाज के लोग भी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग भी और हमारे साथ में ST SC समाज के लोग भी और OBC वर्ग के लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस घटना के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। परंतु अभी हमने औपचारिक रूप से CSP साहब से बात करके इस घटना को जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने TI साहब को यहाँ भेजा है, अभी जानकारी मिली है। और ये भी जानकारी मिली है कि अभी आधारिक रूप से FIR उसमें दर्ज नहीं हुई है, इसलिए पूरी कौम के लोग, समाज के लोग और अन्य लोग भी हमारे साथ मिलके, दलित मुस्लिम समाज के लोग भी मिलके, दलित समाज के लोग भी, ST SC लोग भी मिलके, हम लोग सब एकजुट होकर जाने वाले हैं और जाकर FIR दर्ज कराने का पहला काम कल सवेरे 10:30 बजे भरवेली थाने में कराएंगे। FIR से कम में कोई किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उसके बाद तथ्य के आधार पर बारीक से बारीक जाँच होना चाहिए। जिस लड़के की बाइक वहाँ गई है, उस बाइक वाले लड़के को अरेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। और अभी दूसरा कोई होता, दूसरी और कोई मुस्लिम समाज का कोई लड़का होता तो उसके घर पे बुलडोजर चलने का काम करा दिया जाता। उसके माता पिता को थाने में बैठाल के उसको प्रताड़ित करके उससे पूछताछ करने का काम हो जाता। एक गरीब की बच्ची है, मजदूर की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है। अभी तक घटना का कोई पूरे साक्ष्य मौजूद होने के बाद भी हमको इसकी जानकारी अभी तक उनके मुलजिमों को पकड़ने की नहीं मिल पाई है। ये गंभीर विषय है। हम सब मैदान में आए, इससे पहले कानून का हम सहारा लेके, कानून के दम पे, कानून के नियम अनुसार चलकर, संविधान के अनुसार चलकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। आज रात में भरवेली हीरापुर में एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ में जो मामला हुआ है, उसको पूरा ज़िला बालाघाट उससे वाकिफ़ है कि उसको लटका दिया गया। और उससे पहले उसके साथ में सब क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें फुटेज वगैरह में सब आई है। अभी तक सिर्फ ये सुनने में आ रहा था कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। आज 5 दिन का अरसा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमारा पूरा ज़िले का मुस्लिम समाज और उसके ज़िम्मेदार हजरात शादी हाल में बैठे थे। फिर CSP साहब ने TI साहब भरवेली को यहाँ भेजा और उन्होंने आकर के हमारे सामने ये सब बातें रखी। पूरी बातों का निचोड़ ये निकला कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया, 5 दिन हो गए और एक बेगुनाह, बेऐब और नाबालिग बच्चे के साथ में इतना बड़ा कांड हुआ। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक शासन प्रशासन ने FIR इस पर नहीं दी है। इसलिए TI साहब यहाँ से वादा करके गए, कल हम लोग हो सके तो सुबह में जाकर के वहाँ सबसे मिलेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे। संगठन के
के द्वारा और समाज के बहुत सारे लोग बैठे थे यहाँ पर। ये जो घटना घटी है हम इसकी निंदा करते हैं। आज दिनांक तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से टीआई साहब ने यहाँ बताया कि जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई समान नहीं लगी हम लोगों को। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर तुरंत होना चाहिए और कल 10:30 बजे हम लोग यहाँ पे एफआईआर करने जाएंगे और एफआईआर के बाद में जो लोग यहाँ पे सामने आए हैं सीसी कैमरे में, तो सीसी कैमरे में आए उनको तुरंत गिरफ्तार कर होना चाहिए। उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। दोहरा रवैया पुलिस को नहीं अपनाना चाहिए। अगर किसी और समाज के साथ होता तो तुरंत बुलडोजर चलता, बड़ी बड़ी रैली जुलूस निकलते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि एक जाति वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव होना अच्छी बात नहीं है। हम सभी दलित और ओबीसी के लोग इन लोगों के साथ में, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। सर बताएंगे हीरापुर वाले प्रकरण में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और आज सामाजिक लोगों के बीच आपको आमंत्रित किया गया था, आप यहां पर पहुंचे, क्या यहां से जानकारी दी गई है और आगे किस तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी? 27/4/2026 को हीरापुर में नाबालिग की जो है कोर्ट में फांसी लगी अवस्था में शव मिलने से जो है उसमें मर्ग कर्म कायम किया गया था। आज सामाजिक लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर अपडेट के लिए आमंत्रित किया, जिससे आया हूँ। तो इस विधि अनुसार जो है जो भी साक्ष्य आएगा उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और सामाजिक व्यक्ति जो है यहाँ के सभी लोगों ने कल 10:30 बजे और थाने पे आने के लिए मैं बोला थाना आने के लिए मदद किया हूँ। हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? क्योंकि सर एक सीसीटीवी फुटेज घूम रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे जो बालिका को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बालिका का जो है DNA सैंपल भेजा गया है, हम चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी आएगा। अभी हम जो भी उसमें दोषी होगा कार्रवाई कर पाएंगे। अभी तक दोनों कोई पूछताछ हुई है सर? बताया जा रहा है कि एक लड़का फरार भी है। क्या मैं औकात में था, मैं अभी आज 12 बजे ही मैं थाना पहुंचा हूँ। जैसे थाना पहुंचा हूँ मैंने इस मामले को देखना शुरू कर दिया है और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। एक युवक फरार भी बताया जा रहा है, इसमें इसकी कोई जानकारी? हाँ, एक अजीत बाहेश्वर है जो उस दिन से अपने घर पे नहीं है, निश्चित रूप से वो कहीं बाहर चला गया है। उसको हम जल्दी से जल्दी जो है लाकर उससे बिल्कुल पूछताछ करेंगे और कार्रवाई करेंगे। 27 तारीख का समझ में आ रही सर उस लड़के की जो फरार है अभी तक की? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज ही आया हूँ तो अभी इतना क्लियर नहीं कह सकता कहाँ तक है, फिर भी जो भी साक्ष्य आएंगे इसके खिलाफ उसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, एफआईआर नहीं हुई है, इन लोग ऐसा बता रहे हैं। 27 तारीख की घटना है। हाँ, उसमें मर्ग पंजीबद्ध हुआ है 12/2026। अमूमन ऐसे मामलों पे जो है मर्ग के बाद ही एफआईआर होती है और जैसे मर्ग पे जो साक्ष्य आएंगे उसके साथ। क्या माना जाए सर, कब तक क्लियर हो पाएगा ये पूरा मामला? हम बहुत जल्द कर लेंगे। ठीक, मैं इसके साथ इस मामले में बात कर रहा हूँ और हम जल्दी से ठीक। बालाघाट से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट।